फिर आपको आपकी नोटबुक्स भी कंप्लीट रखना है, आपका वर्क भी कंप्लीट रखना है, आपको कंप्लेन नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर पापा की इज्जत का सवाल है। तो आपकी शिकायत आ गई तो जब प्रिंसिपल की बेटी ऐसी है तो फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे, ये एक प्रेशर भी था तभी से। और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स घर आते थे पापा से ट्यूशन पढ़ने। ऊपर भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया था, 3-4 रूम ऊपर भी बना लिए थे, एक बड़ा हॉल बना लिया था, तो वहाँ पे पापा ट्यूशन पढ़ाया करते थे। बट हमें वहाँ मुझे जाना अलाउ नहीं था उस एक्स्ट्रा बैच में ट्यूशन में ऊपर जाके पढ़ना। और पापा पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट थे उस मामले में कि ना तो वो मेरी उस क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मुझे ऊपर अपने ही घर में पढ़ने बैठने देते थे, ना ही वो पर्सनल मुझे कभी कुछ बिठा के क्लास लेना या समझाना या कोई चीज़ की टिप्स देना, कभी नहीं। मेरे पापा इतने ज़्यादा ईमानदार थे, इतने ज़्यादा ईमानदार कि उनके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो सप्लीमेंट्स होती है वो चेक होने के लिए आती थी, नागपुर से, पुणे से। तो मुझे अभी याद है कि घर का एक रूम पूरा वो सप्लीमेंट्स से भर जाता था। वो एक मोम, रेड कलर का मोम, वो कपड़े से लपेटी हुई सप्लीमेंट्स, उस पर वो मोम का ठप्पा लग के आती थी ताकि आप वो कोई खोल ना सके उसको। और पापा, मुझे याद है कि समर वेकेशन में वो आती थी चेक होने के लिए पापा से, और पापा रूम बंद करके और वो सप्लीमेंट्स चेक किया करते थे। हमें भी उस रूम में जाना अलाउ नहीं था। और मुझे याद है कि कई पेरेंट्स भी आते थे अपने बच्चों के साथ कि हम जितने पैसे चाहे ले लो, लेकिन हमारे बच्चे की ये रोल नंबर है, ये सप्लीमेंट निकालो ताकि ये और उसमें लिख के कुछ जोड़ सके या फिर उसके आप नंबर बढ़ा दो, उसे पास कर दो। लेकिन पापा इतने ईमानदार थे कि वो इतना गुस्सा हो जाते थे ऐसी बातों पे। वो हमें कहते थे कि पेरेंट्स को बाहर से ही भगा देना, कि मैं हूँ ही नहीं। और अगर पापा का सामना हो गया तो इतना पापा उनको सुनाते थे, और बाहर के बाहर, मतलब कंपाउंड वॉल के गेट के बाहर से ही उनको निकाल देते थे। पापा की हमने बचपन से इतनी ईमानदारी देखी है कि एक भी रुपया हमारे घर में बेईमानी का कभी नहीं आया। ये मैंने हमेशा देखा है।